हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद तरुण पे। देखिए, आज हम लोग एक नरेशन का एक मैराथन क्लास करेंगे जो कि नेवी, एयरफोर्स और डिफेंस यानी डिफेंस के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने नरेशन का पहले भी वीडियो कर चुका है जो कि पार्ट बाई पार्ट था, यानी चेंज ऑफ टेंस अलग था, इंट्रोगेटिव अलग था, WH इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सब अलग अलग थे। लेकिन इस टॉपिक में यानी इस सेशन में मैं पूरा लेकर चलूंगा दम, यानी असर्टिव सेंटेंस से लेकर ऑप्टेटिव सेंटेंस तक। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए और अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो देखिए, मैं नरेशन के बारे में आप लोग को बताना कुछ चाहूंगा। तो देखिए, नरेशन का जो हिंदी मीनिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कथन। क्या बोलते हैं? कथन। नरेशन हम दम बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक से जाएंगे कि किन्हीं को अगर समझ में नहीं होता है, किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या होता है ये नरेशन और कैसे चेंज होता है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, नरेशन का हिंदी मीनिंग होता है कथन। ठीक है, नरेशन का हिंदी मीनिंग होता है कथन। और इसके बाद हमें एक छोटा सा आप लोग को बताना चाहूंगा पर्सन। बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे और जो नहीं जानते हैं वो ध्यान से देखेंगे। आप लोग जानते होंगे कि पर्सन हमारे तीन होते हैं। एक होते हैं फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। आप लोग जानते होंगे कि फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट या कोई भी नेम, और प्लूरल में आता है दे। ये सारे जितने भी हैं ये हमारे सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर। और ये सारे जितने भी हैं ये हमारे क्या होते हैं? प्लूरल। ठीक है, अगर आपसे कुछ पूछा जाए जैसे आई और बी, जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, यानी मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैं हमारा कौन सा पर्सन हुआ? फर्स्ट पर्सन हुआ। आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये हमारा सेकंड पर्सन हुआ। और लखेरन चच्चा एक लड़की के लेके भाग गए, तो ये हुआ हमारा थर्ड पर्सन। यानी थर्ड पर्सन उसको हम बोलते हैं जिसमें हम और आप बात कर रहे हैं और तीसरा मौजूद नहीं हो। तो बोलिए कि लखेरन चचा यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग बोलिएगा कि नहीं है, तो ये हमारा कौन सा हुआ? थर्ड पर्सन। जैसे उसने एक कार खरीदा, तो उसने किसके, यहाँ पर पता चल रहा है कि उसने, यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं बात कर रहे हैं, यानी हम और आप बात करें और तीसरा यहाँ पे मौजूद नहीं हो, वो हमारा होता है थर्ड पर्सन। नरेशन का बेसिक रूल होता है बनाने का SON/1 2 3। ठीक है, जहां पर S का मतलब होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और N का मतलब होता है नो चेंज। फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन और 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट और N का मतलब नो चेंज। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, और अगर कोई सेकंड पर्सन है वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अगर कोई थर्ड पर्सन है वो चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। ठीक है, इस रूल पे पूरा नरेशन का बेसिक रूल चलता है। अब कैसे चलता है, क्यों चलता है, वो हम बात करेंगे तुरंत। जैसे उसके पहले आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे सेंटेंस होते हैं 5। हमारे सेंटेंस कितने होते हैं? तो आप लोग बोलिएगा कि 5 होते हैं। सेंटेंस हमारे कितने होते हैं? 5। तो सेंटेंस हमारे 5 होते हैं, जिसमें फर्स्ट सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कथनात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं? कथनात्मक वाक्य। सेंटेंस 5, एक असर्टिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, एक होता है इंपरेटिव आदेश सूचक, एक होता है ऑप्टेटिव और एक होता है एक्सक्लामेटरी। ये हमारे 5 सेंटेंस होते हैं और इन्हीं 5 सेंटेंस का नरेशन हम आज इस सेशन में, इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए, मैं चालू करने जा रहा हूं क्या? नरेशन। तो देखिए, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जहां पर एक मैं छोटा सा सेंटेंस लेता हूं जो कि आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा और आपने इसे देखा भी होगा सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए। देखिए, इस सेशन में मैं रूल पूरा करूंगा
और एग्जाम्पल करूंगा, एक या दो एग्जाम्पल सभी रूल से करूंगा। यही हमारा आज का लक्ष्य है कि रूल पूरा रहेगा और एग्जाम्पल 1 से 2 सब रूल का, ठीक है। और कहने का मतलब कि अगले जो सेशन मैं करूंगा उसमें 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि एकदम नेवी, एयरफोर्स या एनडीए, इसमें अगर नहीं पूछा हुआ है आपसे, अगर क्वेश्चन छूट जाए इस वीडियो देखने के बाद, फिर आप लोग मुझे कहिएगा। जैसे एक मैं सिंपल सा सेंटेंस सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए लेके चलूंगा, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, वह मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। इसको हम चेंज ऑफ, हम लोग 3 तरह से पढ़ेंगे बाबू नरेशन। एक पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन, एक चेंज ऑफ टेंस और एक चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन है, इसमें टेंस की कोई जानकारी नहीं लेनी है। आप लोग सिर्फ एक बात मेरे साथ बनाइए रखिए या ज्ञात रखिए कि अगर कोई सेंटेंस में सेज टू लगा हुआ रहे, क्या लगा हुआ रहे, सेज टू, उसके पहले आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो इन्वर्टेड कॉमा, ये जो डिजाइन देखना है दोनों तरफ, इसके अंदर पूरे वाले सेंटेंस को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और जो ये डिजाइन यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर उसको रिपोर्टिंग वर्ब और जो अंदर उसको रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, या रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी है। अगर समझ में नहीं आए कि ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, जहां से स्टार्ट हो वो हमारा सब्जेक्ट होगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जस्ट बगल वाला हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए ही को सबसे पहले हम ही लिखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में सेज टू लगा हुआ रहे, दम फर्स्ट रूल, दम बेसिक, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता, सिर्फ बेसिक है बताने के लिए। यानी कहने का मतलब ये देखिए, अगर कोई क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन में सेज टू रहे उसको हम चेंज कर देंगे टेल्स में, और अगर कोई क्वेश्चन में से टू रहे उसको चेंज कर देंगे टेल में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे देना है डैट। बस इसके बाद अगर हम कुछ बताएं तो बोलिएगा कि आप रूल से बता रहे हैं। सेज टू को चेंज करना है टेल्स में और से टू को चेंज करना है टेल में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या देना है? डैट। और ये वाले रूल आप लोग को मैंने अभी तुरंत बताया है। बस इसके बाद कुछ भी नहीं करना है चेंज ऑफ पर्सन वाले सेंटेंस में। देखिए ही को ही लिख दिए, सेज टू है तो सेज टू को क्या लिखना है? टेल्स। बोलिए बाबू, टेल्स लिख दिए। अब देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट में मी है तो मी लिख दी, कोई दिक्कत? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हमको क्या देना है? डैट। यहाँ पर मैंने लिख चुका है, ठीक है। अब देखिए आई, अब बोलिएगा कि आई तो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए बोलिए हाँ या ना? तो हाँ, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा ही है तो यहाँ पर लिख देंगे ही। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इज एम आर को चेंज करते हैं बाज बर में। चेंज करना गलत नहीं, लेकिन यहाँ पर चेंज करना गलत है। गलत इस वे में है कि देखिए क्या होता है, बताते हैं आप लोग को। अगर यहाँ पर सेज टू लिखा हुआ रहे, अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहे? सेज टू, या लिखा हुआ रहे से टू, तो ये प्रेजेंट टेंस में माना जाता है। इस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, और इसमें हम टेंस का फॉर्मेशन चेंज नहीं करते, ठीक है। इसमें हम टेंस को चेंज नहीं करते, यानी इज एम आर है तो हम इज एम आर लिखेंगे। अगर इससे भी समझ में नहीं आया तो एक बात सिर्फ मेरा ध्यान दीजिए, अगर सब्जेक्ट के बाद सेड रहे या टोल्ड रहे, क्या रहे? सेड रहे या टोल्ड रहे, तभी हम उधर चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एकदम सिंपल सी बात। तो बोलिए सेड चाहे टोल्ड है तो नहीं है तो चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। तो इज एम आर को इज एम आर में ही रहने देते हैं, तो ही के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। अब बोलिए योर हमारा कौन सा पर्सन होता है? यू का होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव योर, तो सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है? मी है, तो क्या लिखेंगे? माई लिखेंगे, और फ्रेंड को फ्रेंड लिखेंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपसे कोई पूछे एकदम बेसिक से कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखे, सेज टू को चेंज किए टेल्स में, और मी को मी लिखे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डैट लिखे। आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है बाबू, तो सब्जेक्ट में ही था तो ही लिख दिए। अब ही के साथ इज लगेगा, वो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें हम कुछ नहीं बता सकते,
ठीक है, ही के साथ क्या लगा, इच। अब योर हमारा सेकंड पर्सन होता है और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है, तो क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, और फ्रेंड को फ्रेंड लिखेंगे। बोलिए हाँ या ना, तो हाँ। तो देखिए अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, हम समझ सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पर तो योर था और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मी है, तो माई का लिख दी। तो इसी में सबकी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए हम 1 मिनट में प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। एक प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन। मैं लाऊंगा, इंट्रोडक्शन लाऊंगा पर्सनल प्रोनाउन का, सबका लाऊंगा धीरे धीरे, अच्छी तरह से। अभी टाइम नहीं मिल पा रही है वीडियो बनाने की। देखिए क्या होता है, एक होता है यूजेज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ वो वाला बता के छोड़ दूंगा, यूजेज पर्सनल प्रोनाउन। देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, अभी आप लोग को बताया हूं, आई और वी। सेकेंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। नाम इसमें नहीं आता है। बाबू कहने का मतलब आप लोग देखिए एकदम छोटी सी बात, अगर आप बोलिएगा मी लव यू, अगर किसी के पास आप गए और बोले मी लव यू, तो बोलिए वो आपका प्यार एक्सेप्ट करेगा या करेगी, बोलिए करेगा, या लड़की हुई तो करेगी, बोलिएगा नहीं करेगी या नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपने सेंटेंस ही गलत बोला है। मी लव यू जैसा कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये मी जो है, आप लोग ये बताइए कि सेंटेंस लिखने के लिए क्या क्या चाहिए, 3 चीज चाहिए। एक हमारा सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए, और एक क्या चाहिए बाबू, ऑब्जेक्ट चाहिए। अब बोलिएगा कि सब्जेक्ट तो यहाँ पर है और वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो ये गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में हमेशा मी को आई लिखते हैं, यानी ऊपर से लिखा के आया है। कहाँ से, मंगल ग्रह से लिखा के आया है कि ये सारे जितने भी वाक्य हैं, जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं, ये हमेशा किस रूप में आएंगे, तो सब्जेक्टिव केस के रूप में आएंगे। अगर सब्जेक्टिव केस नहीं पता चलता है तो एकदम देहाती भाषा में जानिए कि ये सब जितने भी वर्ड हैं वे हमेशा किस रूप में आएंगे, तो सब्जेक्ट के रूप में आएंगे। बोलिए बाबू हाँ या ना, तो बोलिए आई हमारा सब्जेक्ट के रूप में है, तो है। तो अब जाके आप बोलिए आई लव यू। देखिए ऊपर से तुरंत आई लव यू टू आता है कि नहीं, एकदम गारंटी है कि आएगा। अब देखिए क्या होता है कि आई का होता है मी, बी का होता है अस, यू का होता है यू, और ये वाला भी यू का होता है यू। ही का होता है बाबू हिम, सी का होता है हर, इट का होता है इट, और दे का होता है देम। अगर एक लड़का लड़ाई कर लिया, बोला कि बोल मदद कर में हमर की न कर में। आप एक लड़का लड़ाई कर लिया किसी से, बोला कि बोल हम मदद कर में कि न कर में, आप बोले कि जरूर करेंगे, यानी आप बोले आई हेल्प, या ऐसा बोलेंगे कि तुम मेरी मदद करोगे या नहीं करोगे। आपसे पूछा, लड़ाई कर लिया, बोला कि मारे जेबो तो साथे चल में कि न चल में, आप बोलिएगा कि जरूर चलेंगे। यानी वह आपसे पूछा कि तुम मेरी मदद करोगे, क्या बोला, तुम मेरी मदद करोगे। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे बोला कि तुम मेरी मदद करोगे, यू विल हेल्प आई, तब मारिएगा पहले एक लपड़ खींच के, बोलेगा आई बाबू। यहाँ पर मान लिए कि तुम सब्जेक्ट लिख दिया, यानी यू सब्जेक्ट के रूप में भी आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है। विल हेल्प तुम वर्ब भी लिख दिया, तो अभी तुमको काची लिखना चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो बोलेगा, तुम बोलना उसको कि ज्यादा इंग्लिश के गुरुजी बनबा, यानी कहने का मतलब कि सब्जेक्ट लिख दिए, वर्ब लिख दिए, तब क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब बोलिए तो आई जैसा वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में है, देखिए तो बाबू है, इस समय से आई कहीं पर भी नजर आ रहा है, तो बोलिएगा कि नहीं नजर आ रहा है। बोलिए पहले बोलो तुम हमको, यू विल हेल्प मी, तुम मेरी मदद करोगे, तो मी जब तक ना बोले जब तक बाबू हेल्प नहीं करना। यानी यहाँ पर क्या होगा, मी, और मी हमारा कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये कभी भी आया तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ठीक है, यानी जिसको आप लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और एक होता है हमारा बाबू पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिसको अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं, यानी 2 एडजेक्टिव, यानी वैसा विशेषण जो नॉन पर अधिकार दिखाने का कार्य करे, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे आई एम योर फ्रेंड लिखे थे अभी, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, यानी अधिकार दिखा रहा है तुम्हारे दोस्त पे कि मैं किसका दोस्त, तुम्हारा दोस्त। तो दोस्त पे अधिकार कौन दिखा रहा है, तुम्हारा। तो तुम्हारा कौन सा एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव उसको बोलते हैं जो नॉन पर अधिकार दिखाने का काम करता है, ठीक है।
यानी एडजेक्टिव है तो नॉन आएगा। यानी आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, बी का होता है आवर, यू का होता है योर, हिम का होता है हिज, सी का होता है हर, इट का होता है इट्स और देम का होता है देयर। ठीक है, आई का होता है माई, वी का होता है आवर, योर, हिज, हर, इट्स और क्या देयर। यानी कहने का मतलब मेरा देश, तुम्हारा देश कि हमारा देश। अगर आपसे बोले कि मेरा देश या तुम्हारा देश या हमारा देश, आप लोग बोलिएगा हमारा देश। कौन सा देश? हमारा देश। तो बाबू हमारा देश आप लोग बोले तो हमारा को इंग्लिश में क्या बोले? योर। और देश को क्या बोलते हैं? कंट्री। यानी कंट्री पर अधिकार किसका है? मेरा है, तुम्हारा है या हमारा है? सबका है। बोलिएगा सबका है, तो सबका ही तो क्या है? हमारा है। तो ये देखिए नॉन है और ये नॉन पे अधिकार दिखा रहा है। यानी देश किसका? तो हमारा, यानी हम सबका। तो नॉन पे अधिकार दिखा रहा है कंट्री का, कंट्री का अधिकार दिखा रहा है कौन? हमारा। तो जो नॉन पे अधिकार दिखाए उसी को तो पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये कौन सी हुआ? पॉजेसिव एडजेक्टिव। मैंने अभी सेंटेंस लिखा था आई एम योर फ्रेंड, और आपने से पूछा कि योर हमारा कौन सा पर्सन होता है? आपने बोला सेकेंड पर्सन। ऐसा लिखा हुआ था आई एम योर फ्रेंड और ऑब्जेक्ट में था मी। ऐसा ही था, आप लोग देखिएगा। ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो मैंने यहां पर लिख दिया ही इज। योर कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। बाबू ऑब्जेक्ट में काची है? मी है। अब देखिए मी को हम पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी आप अगर बावन हैं तो शादी किससे कीजिएगा? गवार से। आप लोग अगर बावन हैं तो शादी गवार से कीजिएगा, तो बोलिएगा कि नहीं बावन से ही करेंगे, इज्जत का सवाल है, हमारे कास्ट का सवाल है। तो बोलिए कि अगर कोई सेंटेंस इस सेंटेंस में है तो उसको हम इधर चल जाएंगे। यानी कोई अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव का वाक्य है तो उसमें हम ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे। आप लोग बोलिएगा कि नहीं लगाएंगे, तो बोलिए योर के जगह पे हम मी लिख देंगे तो सही होगा? तो नहीं होगा। तो देखिए मी को पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या लिखते हैं? तो माई लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखे? माई लिखे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को जरूर ये समझ में आएगा, क्योंकि इससे अगर सिंपल वे अगर कुछ है तो यही है। ठीक है, अब मैं आता हूँ चेंज ऑफ टेंस में, जो कि एग्जाम में भरपूर क्वेश्चन उससे पूछता है। बने रहिए। आज कुछ अगर आप लोग को भूख लगा है तो थोड़ा नाश्ता वस्ता लेके बैठिए, क्योंकि आज पूरा सेशन ही करना है। समझ रहे हैं? आज पूरा सेशन खत्म करना है इसी सेंटेंस में, इसी टेंस वाले, यानी इसी सेशन में। ये अभी बेसिक था। बेसिक कहने का मतलब आप समझते हैं? मेरे भाषा में बेसिक समझने का मतलब क्या होता है पता है? आप लोग गोलगप्पा खाए हैं ठेला पे? रेस्टोरेंट में नहीं, ठेला पे। तो ठेला पे गोलगप्पा खाए हैं बाबू, तो खाने के बाद लास्ट में एक बोलते हैं कि आलू में दीजिए या सूखा हुआ दीजिए। तो सूखा हुआ जो मांगते हैं वही हमारा चेंज ऑफ पर्सन है। अब आते हैं चेंज ऑफ टेंस में, जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चेंज ऑफ क्या? टेंस। एकदम सिंपल सा वे है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। किसमें? चेंज ऑफ टेंस में। देखिए चेंज ऑफ टेंस में सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा सेड में, यानी रिपोर्टिंग जो वर्ब रहेगा उसमें लिखा हुआ रहेगा सेड टू, तो उसको आप लोग चेंज कर दीजिएगा टोल्ड में। अगर सिर्फ सेड लगा हुआ रहे तो उसको हम सेड ही रहने देंगे, और अगर आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत हो तो टोल्ड देके एक ऑब्जेक्ट लिखिएगा। कैसे वो मैं बताऊंगा। और अगर कोई क्वेश्चन में टोल्ड ही लिखा हुआ रहे तो उसको टोल्ड ही छोड़ दीजिए। ये और अच्छी है कि पहली तरह से पहले से ही आपको बता के दे दिया है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या देंगे बाबू? डेट देंगे। यही और चेंज ऑफ टेंस है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन चेंज ऑफ टेंस यानी टेंस को चेंज करना है। यानी अगर कोई क्वेश्चन में इज रहे, एम रहे या आर रहे, इसको आप लोग चेंज कर दीजिए बाज या किसमें? वर में। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बाज या वर रहे, इसको आप लोग चेंज कर दीजिए हैड बीन में। और अगर कोई क्वेश्चन में हैव या हैज रहे, इसको आप लोग चेंज कर दीजिए हैड में। आया समझ में? और देखिए क्या करना है। इसी को बुक खोलिएगा तो लिखा हुआ रहता है सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट, यानी सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो उससे अगर मान लीजिए ऐसे बुक में लिखा हुआ रहे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, और जिसको पास्ट परफेक्ट समझ में नहीं आए वो कैसे बनाएगा? तो उसके लिए ये है, यानी इज एम आर रहे तो चेंज कीजिए बाज बेर में, बाज बेर रहे हैड बीन में, और अगर हैव हैज रहे तो हैड।
यहाँ पर एक है कि अगर क्वेश्चन में V1 या भर्व का पचमा रूप रहे उसको चेंज करना है भर्व का दूसरा में, और अगर भर्व का दूसरा है उसको चेंज करना है हैड प्लस तीसरा में। और अगर कोई क्वेश्चन में हैड रहे हैड टू, इसको हम टू दो वो हैड देते हैं हैड टू। हैड टू प्लस V1 लिखता है इसको बुक में, तो हैड टू प्लस V1। और अगर कोई क्वेश्चन में कैन रहे, क्या रहे कैन, तो इसको चेंज करना है कुड में रहे तो चेंज करना है माइट में, अगर बिल रहे तो चेंज करना है उड में, सैल रहे तो चेंज करना है शुड में। और अगर क्वेश्चन में कुड, शुड, माइट या उड रहे तो इसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्वेश्चन में इज एम आर रहेगा तो उसको हम चेंज कर देंगे वाज वेयर में, यानी वाज वर में। और अगर वाज वेयर है तो उसको हम चेंज कर देंगे हैड बीन में। और अगर हैड बीन है यानी हैव हैज है तो उसको चेंज कर देंगे हैड में। ठीक है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही है सिर्फ, इसके अलावा दूसरा नहीं है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। देखिए आगे बढ़ते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। दो सेंटेंस लिखते हैं हम यहाँ पे। कितना सेंटेंस बाबू? दो सेंटेंस। पहला सेंटेंस, he said to me I want to help you। और दूसरा सेंटेंस, he said to me I wanted to help you। देखिए यहां पर दो वाक्य लिखा हुआ है, एक he said to me I want to help you और दूसरा लिखा हुआ है he said to me I wanted to help you। बाबू मेरे देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। थोड़ा सा स्पीड पे लेकर चलूंगा। सब्जेक्ट है ही को ही लिखिए। मैंने बताया है सेड टू को किसमें चेंज कर रहा है? टोल्ड में। यहाँ पर सेड टू को चेंज कर दीजिए किसमें? टोल्ड में। मी को। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलिएगा नहीं दिक्कत है। एक बात सिर्फ ध्यान रखिए, SON बटा 1 2 3, SON बटा 1 2 3। यहाँ पर कहने का मतलब ये, आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। बाबू आई फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट हमारा ही है तो क्या लिख दिए? ही। मैंने अभी तुरंत बताया है कि वर्ब के पहले रूप यानी वांट, अगर आपसे पूछे कि वांट के बाद टू हेल्प लिखा हुआ है तो जो ऐसा जो वांट है ये अपने बाद इंफिनिटिव भी लेता है। वांट बहुत सारे रूप लेते हैं बाबू। अगर आपको लगता है कि वांट सिर्फ इंफिनिटिव लेगा तो ये बिल्कुल गलत बात है। वांट बहुत सारे अपने साथ रूल लेते हैं। ठीक है, वांट वर्ब का कितना रूप? पहला, और पहला को चेंज करना है दूसरा में। मैंने अभी तुरंत लिखा है। ठीक है, तो वांट को क्या लिखेंगे? वांटेड। टू है तो टू लिखेंगे, और हेल्प को हेल्प ही रहने दीजिएगा, हेल्प्ड नहीं कीजिएगा। अगर किए गलत हो जाएगा। और एग्जाम में जो ऑप्शन रहता है उसमें हेल्प को एक हेल्प्ड जरूर करेगा, तो वो आप ध्यान दीजिएगा। तो ही वांटेड टू हेल्प, और यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है तो लिख देंगे मी। अब आप लोग बोलिए कि यहाँ पर आई लिख देते तो गलत होता है कि नहीं होता? गलत होता है कि नहीं होता? जैसे आप बोले कि आप मुझसे प्यार करते हो, यानी यू लव आई, बोलिए सही है कि गलती? मारिएगा एक लपड़ घीस के, बोलिएगा कि अरे बकचंद्रा, आई है सब्जेक्ट, आई है वर्ब, तो मी ना लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। आए समझ में? तो यहाँ पर हम मी को मी लिखेंगे। ठीक है,
खान सर के वीडियो देख के हम लोग गाली निकल जाता है बाबू, क्या बताएं। आप लोग भी खान सर के वीडियो देखे होंगे, कितना अच्छा अच्छा वो ट्रिक बताते हैं, खास करके हमारी देवियों पे, देवियों समझ रहे हैं, लड़कियों पे, ठीक है। बताना नहीं चाहूंगा। देखिए यहाँ पर ही सेड टू मी है तो ही लिख दिए सबसे पहले। अब सेड टू को किसमें चेंज करना है बाबू? टोल्ड में। तो क्या लिख दिए? टोल्ड। ऑब्जेक्ट मी है तो मी लिख दिए, कोई दिक्कत? आई है फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही है, ही। वांटेड वर्ब का कितना रूप? दूसरा। दूसरा चेंज होता है हेड प्लस तीसरा। दूसरा चेंज होता है हेड प्लस तीसरा, लिख देंगे हेड। वांटेड टू, हेल्प को हेल्प, यूर सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट नहीं है तो मी लिख देंगे। तो ही V2 चेंज होता है हेड प्लस V3 में। अभी मैंने तुरंत लिखा है तो हेड लिख दिया। V3 भी क्या होता है? सेम होता है, वांटेड। टू को टू, हेल्प को हेल्प, और यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी। और कुछ दो एग्जाम्पल देखते हैं। नॉन का सेशन जल्द ही चालू होगा, और नॉन का सेशन कम से कम 20 वीडियो रहेगी। कोई भी एग्जाम में जाकर बैठ जाइए, नॉन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बेसिक टू एडवांस, ये हमारी गारंटी। जैसे he said to me I shall write a letter। एक और क्वेश्चन, he said to me I shall be writing a letter। बना के देखे तो बाबू हम उसी तरह से देखिए, ध्यान दीजिएगा। ही है तो ही लिख देंगे, सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, ऑब्जेक्ट मी है तो मी लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डाल। कोई दिक्कत? इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरी में ज्यादा एग्जाम में जो नेवी एयरफोर्स होता है उसमें ज्यादा दिमाग लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट का गलत भी हो जाता है। तो मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा जरूर। ये क्वेश्चन जो रहेगा वो कीवर्ड पे रहेगा, ठीक है ना, वो टैग पे रहेगा, उसको आप लोग बनाइएगा। टाइम भी दिया जाएगा 30 सेकंड का या 20 सेकंड का, मैं बताते भी चलूंगा, ठीक है। अभी मैंने सोचा कि मैं सामने से करवा देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। आई हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा ही। अब देखिए क्या होता है, मैंने तो बताया कि सेल को चेंज करते हैं शुड में। किसमें? शुड में। लेकिन अगर यहाँ पर हम शुड लिख दिए तो गलती है कि नहीं? बोलिएगा गलती है, क्योंकि ही के साथ बिल लगता है ना कि सेल। ही के साथ बिल लगता है ना कि सेल, और बिल को चेंज करते हैं उड में, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? उड। और जो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट वाले ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा ही शुड राइट ए लेटर। जो ही एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट ही ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा कि ही टोल्ड मी दैट ही शुड राइट ए लेटर। तो आप लोग इसको टिक आउट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ही के साथ बिल लगता है और बिल चेंज होता है उड में। उसी तरह से इसको देखेंगे तो ही सेड टू मी को सबसे पहले ही टोल्ड मी दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही। अब बोलिए यहाँ पर शैल भी राइटिंग है, कौन सा टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस शैल बिल प्लस बी प्लस बिफोर, ठीक है। तो यहाँ पर ही के साथ बिल लगेगा और बिल को चेंज करेंगे उड में। अगर यहाँ पे शुड लिख देंगे तो पाप चढ़ेगा बाबू, और हमारे भाइयों लोग का ब्याह भी नहीं होगा, ठीक है। तो ही वुड बी राइटिंग ए लेटर। तो ये हुआ हमारा चेंज ऑफ टेंस। इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा। जैसे देखिए नहीं कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, ही सेड टू मी को ही सेड टू मी रहने देते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा है एयरफोर्स में,
बनाइएगा तो दम हल्का क्वेश्चन। अरे इतना हल्का हल्का पूछता है भाई मेरे, आप बोलिएगा कि बेकार पढ़े थे। ही सेड टू मी आई मे डिफीट यू। देखिए तो तुरंत बनेगा, एयरफोर्स का क्वेश्चन है। ही सेड टू मी है तो क्या लिखेंगे, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या, डैट। बोलिए कोई दिक्कत। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सब्जेक्ट में है ही, तो बोलिए ही की नहीं, मे है। और मैंने अभी बताया कि मे को चेंज करते हैं माइट में। किसमें, माइट में। बोलिए माइट लिखें, डिफीट को डिफीट लिखेंगे। यू हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है और ऑब्जेक्ट में मी है तो मी लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नबोधक वाक्य। कुछ नहीं करना है, आप लोग ही से ही बनवाएंगे, तुरंत बनेगा। गर्मी थोड़ा ज्यादा है, साउंड का प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है, साउंड का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बाबू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे वह या तुम बीमार हो, इसको ट्रांसलेशन क्या बोलेंगे, यू आर इल। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव। ये उसको उठाइए और आगे ले आइए, तो क्या हो जाएगा, आर यू इल, क्या तुम बीमार हो, क्या तुम बीमार हो। तो अगर क्वेश्चन पूछे यानी प्रश्न पूछे तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, हाँ या ना। हाँ, कुछ नहीं करना है, अभी तक जितना भी देखें सिर्फ वही वाला दिमाग लगाना है, आगे क्या करना है ये आप लोग को मैं बताता हूँ। सेड को यानी सेड टू को चेंज कर देना है आस्क्ड में। किसमें, आस्क्ड में। ये हुआ सिंपल तरीका। लेकिन अगर नेवी एयरफोर्स में आस्क्ड वाला ऑप्शन नहीं दिया, उसके हम उसमें लिखते हैं इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे देना है इफ या वेदर। और ये आप लोग जानते हैं सनोटा 123। अभी असर्टिव सेंटेंस मैंने पढ़ा और असर्टिव सेंटेंस में बताया कि सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे देते हैं डैट। यहाँ पे और यहाँ पर मैंने देखा कि अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ लिखते हैं, ठीक है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को इफ या क्या लिखते हैं, वेदर, ठीक है। जैसे ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, क्या तुम विद्यार्थी हो, आर यू ए स्टूडेंट, आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। बोलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नहीं है। इसका असर्टिव कैसा रहा हुआ होगा, इसका असर्टिव कैसा हुआ होगा, यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। अगर प्रश्न पूछना है क्या क्या बोलेंगे, आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो, ठीक है। इसको हमको चेंज करना है, ही को ही लिख दिए, कोई दिक्कत। बोलिए ही को क्या लिख दिए, ही। सेड टू को अगर हम यहाँ पे टोल्ड लिख देंगे तो पाप चलेगा इंग्लिश ग्रामर का, और हमारे भाइयों लोगों का ब्याह नहीं होगा, लगन का दिन आ रहा है, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में क्या लिखेंगे, डैट, यानी टोल्ड और डैट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे या इफ या वेदर लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख दिए, आस्क्ड, ही आस्क्ड,
मी को लिखेंगे मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या क्या देंगे वेदर। दोनों मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इफ देता नहीं है जल्दी नेवी एयरफोर्स, वेदर देता है ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों बताया। दोनों याद रखिए कि हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या देते हैं, इफ या वेदर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको छोड़ दीजिए, आर को छोड़ दीजिए, यू हमारा कौन सा पर्सन, बोलिएगा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है, तो बोलिए मी लिख दें, तो बोलिएगा कि नहीं, क्योंकि वाक्य को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद वर्ब चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मी को क्या लिखेंगे, आई। अब इधर आइए, बैक, और लिखा हुआ है, और ई जमात किसमें चेंज होता है, वाज या वर में। आई के साथ वर लगता है ना, आई के साथ वर लगता है कि नहीं लगता है, आई के साथ क्या लगेगा, बाज। तो यहां पर क्या लिख देंगे, बाज। ए स्टूडेंट है तो क्या लिख देंगे, ए स्टूडेंट। ये तो समझ में आ गया, लेकिन देखो क्या करता है, एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक तो ऐसा क्वेश्चन देके ऐसा आंसर पूछेगा, या फिर आंसर ही दे देगा और क्वेश्चन पूछेगा। तो बाबू क्वेश्चन से आंसर बनाना आसान होता है, लेकिन आंसर से क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल इस पे में क्योंकि आंसर ऐसा लिख दिया, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ या वेदर आई वाज ए स्टूडेंट, ऐसा लिख दिया कि ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ या वेदर आई वाज ए स्टूडेंट। अब जिसको बाबू पते नहीं रहे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंक्वायर्ड ऑफ भी आता, वो तो सेंटेंस से खोजते रह जाएगा। बोलिए, तो आप लोग दोनों याद रखिए कि हम सेड टू को आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हैं और इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हैं, ठीक है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ भी लिख सकते हैं और वेदर भी लिख सकते हैं। इसका आंसर ये भी होगा और ये भी होगा। मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया है नरेशन का, उसमें मैंने ऐसा नहीं बताया है, इसीलिए तो इसको क्लास का नाम, स्पेशल नाम मैंने रखा है नेवी, एयरफोर्स और डिफेंस। ये जो सेशन है इसका नाम ही है नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, क्योंकि उसी में ऐसा ऐसा कारनामा किया जाता है, ठीक है ना। और बच्चे लोग क्या होते हैं कि हड़बड़ा जाते हैं कि इंक्वायर्ड ऑफ आ गए, हाई बप्पा, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं करता हूं इसी पे, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, हम हैं, जब तक हम हैं किसी बात का गम नहीं है, सिर्फ एंजॉय लेते रहिए। पढ़ना क्या, वीडियो बंद कीजिए और जाके साउथ मूवी को हेडफोन लगा के देख लीजिए, सब नरेशन समझ में आ जाए। हम तो वही करते हैं। जैसे एक और, मीना सेड टू रमन। मीना एक लड़की का नाम है और रमन एक लड़का का नाम है। तो मीना ने रमन से कहा, कही, मीना ने रमन से कही, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो तो क्या लिखेंगे, डू यू लव मी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। पूछ रही है कि करता है कि नहीं करता है, बोल करता है, नहीं तो मतवा फोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए मीना है तो सबसे पहले मीना लिखें कि नहीं लिखें, मीना लिख देते हैं। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाने का तरीका दो, चाहे तो हम आस्क्ड में चेंज करें या चाहे तो इफ या वेदर लगा दें। बोलिए हाँ या ना। तो मीना आस्क्ड लिख सकते हैं और रमन लिख सकते हैं और इफ या वेदर लगा सकते हैं। तो मैंने लगा दिया इफ। दम वही वाला कंडीशन फिर से लाइए कि जो पहले है उसको छोड़ दीजिए और सेकंड वाले पे ध्यान दीजिए। यू हमारा कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट में रमन है। अब बोलिए रमन लड़का या लड़की, रमन लड़का या लड़की, तो लड़का, और लड़का के लिए ही किसी, बोलिएगा सी, तो क्या लिख दिए ही। एक बात ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखिए कि अगर कोई क्वेश्चन में डू प्लस वी1 है, ऐसा मैं नहीं बताता हूं, लेकिन ये जो एग्जाम स्पेशल इसका नाम है इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं। अगर कोई क्वेश्चन में डू प्लस वी1 रहे, दम आंख मूंद को उसको भिट्टू में चेंज कर दीजिए।
या डू या डज रहे। अगर डू प्लस या डिड डू डज प्लस V1 है, डू या डज प्लस V1, उसको किसमें चेंज कर दीजिए, V2 में। डू को दम कहानी खत्म। डू प्लस V1 है लव, लव का V2 क्या, लव्ड, लिख दीजिए द मार्क मून के लव्ड। मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट में लड़की है यानी मीना है, और लड़की के लिए सी का प्रयोग करते हैं और सी का हर होता है। यहां पर हम सी लिख देंगे, सही की गलती। सब्जेक्ट लिख दिए, वर्ब लिख दिए, ऑब्जेक्ट लिखना है। बोलिए ऑब्जेक्ट के रूप में सी आता है, अभी मैंने बताया नहीं आता है। यहां पर क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। इसका बनाने का एक और तरीका बाबू, बनाने का एक और तरीका, मीना लिख दिए इंक्वायर्ड ऑफ, मीना इंक्वायर्ड ऑफ रमन, मीना इंक्वायर्ड ऑफ रमन। क्वेश्चन क्या बोला, मीना ने रमन से कहा, कही, मीना ने रमन से कही क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते हो। क्वेश्चन पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सेड को चेंज करते हैं आस्क्ड में इंक्वायर्ड ऑफ, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या बेदर देंगे। तो मीना इंक्वायर्ड ऑफ रमन इफ या बेदर, तो इफ लिख दिए। यू, डू को छोड़िए, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में है रमन, रमन लड़का की लड़की, लड़का, लड़का के लिए ही। डू प्लस V1 चेंज होता है V2 में, और लव का V2 लव्ड। मी सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में मीना है, मीना को क्या लिख दिए, हर। बनाने का तरीका यही। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब मैं अगले सेंटेंस में बढ़ता हूं, जिसको नाम है WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन आपके सामने तुरंत 1 मिनट में। यहां पर मैंने एक बात नहीं बताया, अगर डू या डज प्लस V1 रहे उसको चेंज कर देना है V2 में, और अगर डिड प्लस V1 रहे उसको चेंज कर देना है हैड प्लस V3 में। इसमें भी क्वेश्चन बता दूं, देख लीजिएगा थोड़ा सा। कुछ नहीं करना, ऐसे ही लिख देता हूं, देख। राम सेड टू श्याम, डिड यू राइट ए लेटर। ज्यादा टाइम वेस्ट इस पे नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमारा आज का टारगेट है, वो पूरा फिर नहीं हो पाएगा। राम को राम लिखूंगा, सेड टू को क्या लिखना है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। लिख देता हूं आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, बोलिए हाँ या ना। इसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट इंक्वायर्ड ऑफ श्याम, इफ या वेदर, दोनों में से एक। इसको छोड़ दीजिए डिड को, ऑब्जेक्ट फिर क्या है, यू, यू हमारा कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में क्या है, श्याम, लड़का ही है, दोनों लड़का। क्या लिख दिए, ही। डिड प्लस V1 है कि नहीं, डिड प्लस, राइट, V1 है ना, हैड प्लस V3 में चेंज कर दीजिए, हैड रिटन ए लेटर को ए लेटर। जल्दी से देखिएगा, इसको इरेज करना। इंट्रोगेटिव में एक आता है WH इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में एक और क्या आता है, WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव कहने का मतलब होता है बाबू मेरे, WH यानी क्वेश्चन में व्हाट, वेयर, हाउ, ये सब, यानी तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कैसे हो, अगर ये सब पूछा वो हमारा WH इंट्रोगेटिव कहलाता है। ठीक है, दम टू को भी वही वाला रूल लगेगा, अगर सेड टू लिखा हुआ रहे उसको हम चेंज करते हैं आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में, जैसे मैंने अभी बताया था। सिर्फ इंट्रोगेटिव में इसमें सिर्फ अंतर ये है कि अगर हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या वेदर लिख देंगे तो ये इंग्लिश ग्रामर का छोटा सा पाप होगा। अगर इंट्रोगेटिव रहे ये रूल, और अगर WH इंट्रोगेटिव रहे तो इफ और वेदर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी जो इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा WH वर्ड रहेगा उसी को लिख देंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल और बहुत प्यारा सा एग्जांपल, आप लोग गए स्कूल, मास्टर साहब पूछें
ही लिखता हूं, छोड़ो हटाओ। ही सेड टू मी, वह मुझसे कहे या उसने मुझसे कहा। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहां पर WH वर्ड है या नहीं है, तो है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा कि WH इंट्रोगेटिव होगा। आप बोलिएगा कि WH इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है। देखिए बढ़ूंगा तुरंत। तो ही सेड को ही आस्क्ड लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ही आस्क्ड लिखेंगे, ही आस्क्ड मी। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आप लोग इफ या वेदर लगाइएगा तो सही होगा कि गलत, तो गलत होगा। जो WH वर्ड है उसी को लिख दीजिए। व्हाट, दम प्रीवियस रूल, फर्स्ट वाले को छोड़िए और आगे बढ़िए। योर हमारा कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव। और कौन सा पर्सन, सेकंड, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, क्या है मी, और मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई। यानी अभी फिर से, अगर कोई वाहन है तो शादी किससे करेगा, वाहन से करेगा। दो बार से तो करेगा नहीं, करेगा नहीं करेगा। योर है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। समझ में आया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर माई तो लिख देते हैं लेकिन EJMR को फिर चेंज कर देते हैं बाद में और नेम को फिर लिखते हैं ऐसा। तो उनके लिए एक प्यारा सा वर्ड, आप लोग पागल तो नहीं, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो तुरंत नॉन लेगा। बोलिए कि माई के बाद नॉन आया है, नहीं आया है, तो ये लिखना बिल्कुल गलत है। इसका आंसर होगा ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, या ही इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हाट माई नेम वाज। अब मैं आगे बढ़ता हूं और अगला जो टेंस है, अगला जो सेंटेंस है उसको हम इंपरेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे, इंपरेटिव। आज टारगेट पूरा कर देना है और अगले सेशन में क्वेश्चन करूंगा, वो दशहरा के बाद। दशहरा आज लास्ट है। कौन सा सेंटेंस, थर्ड, इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं जिससे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, सजेशन भी आता है, का बोध हो। वो कौन सा सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इसको स्टूडेंट लोग बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, कैसे बनाएंगे, आ गया था ऐसे होगा वैसे होगा। कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन बोलता है उसके हिसाब से ये सब लगा दीजिए, ठीक है। जैसे द टीचर सेड टू अ स्टूडेंट सिट डाउन, तो बोलिए टीचर आप लोग को एडवाइस देगा, बोलेगा टीचर आप लोग को बोलेगा कि हाँ बाबू तुमको सलाह दे रहे हैं तुम बैठ जाओ। या टीचर तुम लोग से रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ बाबू बैठ जाना, बाबू ए बाबू बैठ जा। क्या देगा, ऑर्डर देगा। द टीचर सेड टू मी, टीचर ऑर्डर दिया किसको, स्टूडेंट को कि बैठ जाओ, तो वहां पर क्या लगाएंगे, ऑर्डर लगाएंगे। द डॉक्टर एडवाइस, द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा लो, तो वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर ऐसा तुमको लगता है कि वह तुमको रिक्वेस्ट कर रहा है कि बाबू आप समय पर दवा लीजिए, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। तुम मारो चाहे गढ़ा, उससे क्या मतलब है। यानी वो तुमको एडवाइस दे रहा है। क्या दे रहा है, एडवाइस, सलाह दे रहा है
कि देखिए समय पर दवा लीजिए तो आप जल्द ठीक हो जाइएगा। ठीक है, तो डॉक्टर क्या देता है, एडवाइस देता है, और टीचर क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं। ठीक है, यानी अपने मन से आप लोग को सेंटेंस से पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या कहता है। ठीक है ना, आप लोग को सेंटेंस से पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या कहता है। तो सेड के जगह पे वही लिखना है, यानी सेड टू के जगह पे क्या लिखना है, ये जिसका बोध होगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर डैट या इफ या वेदर। अभी तक मैंने दो सेंटेंस पढ़ा है, एक असर्टिव जिसमें क्या लगाएं, डैट, और एक इंट्रोगेटिव जिसमें क्या लगाएं, इफ या वेदर। तो ये नहीं लगता है, यानी कहने का मतलब अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू। यदि कोई इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या लगाएंगे, टू। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस, He said to Pankaj, sit down. He said to Pankaj, comma inverted comma, sit down. और एक और, He said to me, please help me. दो सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा है। तो देखिए, यहां पर लिखा हुआ है ही सेड टू पंकज सिट डाउन, बैठ जाओ। उससे वो कह भी सकता है आस्क्ड भी, या उसको ऑर्डर भी दे सकता है, और या उसको क्या करेगा, उसको हम कह भी सकते हैं या ऑर्डर भी दे सकते हैं। यानी वह पंकज से कहा, तो वह पंकज को ऑर्डर भी दे सकता है या कह भी सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर क्लियर पता नहीं चल रहा है कि हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं या वह पंकज को ऑर्डर दे रहा है या वह पंकज से कह रहा है। तो अगर ऐसा हो तो उसमें हम ही सेड को यानी ही आस्क्ड भी लिख सकते हैं या ही ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं। यानी वह पंकज को कह भी सकता है और वह पंकज को ऑर्डर भी दे सकता है, यानी ही आस्क्ड पंकज। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप डेट दे दीजिएगा तो पाप चढ़ जाएगा, अगर इफ दे दीजिएगा तो पाप चढ़ेगा। क्या देना है, टू। यानी आप लोग आज के बाद रट लीजिए, घोर के पी लीजिए। और घोर के पीने का मतलब पता है क्या, जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद पता है क्या बोलता हूं, आप लोग घर जाइए और मम्मी के सामने एक गिलास लीजिए, उसमें पानी डालिए, मम्मी के सामने ही एक चम्मच लीजिए और बिना कुछ डाले उसमें ऐसे ऐसे घुमाइए। ठीक है, मम्मी बोलेगी क्या है, आप लोग कुछ मत बोलिएगा। अगर मम्मी बोली क्या है, तुम क्या इसमें डाले हो जो घुमा रहे हो, कुछ मत बोलिएगा, फिर भी ऐसे ऐसे घुमाइए जब तक मम्मी नहीं गरियावेगी, जब तक नहीं पीजिएगा, फिर उसको पी लीजिए। बोलेगी मम्मी पक्का पागल हो गया, अगर वैसा बोली तो मुझे समझ में आ गया, करके देखिएगा एक बार। ठीक है, ऐसा मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया, लोग काफी हंसते हैं मेरे स्टूडेंट जो है। ठीक है, तो ही सेड या ही आस्क्ड पंकज या ही ऑर्डर्ड पंकज टू सिट डाउन। इसका आंसर दो हो सकता है, चाहे तो ही आस्क्ड पंकज टू सिट डाउन या ही ऑर्डर्ड पंकज टू सिट डाउन। ठीक है, अब देखिए, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। यहां पर सिर्फ एक बात को ध्यान रखना है कि अगर कोई सेंटेंस में प्लीज और काइंडली लगा हुआ है या सर और मैडम लगा हुआ है, सर और मैडम वाला मैं बताऊंगा, बहुत बार पूछा है एग्जाम में, और मैंने इसके पहले जो नरेशन करवाया उसमें सर और मैडम का कोई जिक्र नहीं किया। तो अगर प्लीज और काइंडली रहे तो उसको रिमूव कर देना है। देखिए, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो ही को ही लिख देते हैं। अब प्लीज और काइंडली रहे तो उसमें रिक्वेस्ट आता है, ये आप लोग रट लीजिए, बाकी दूसरा कुछ नहीं। ये नहीं कि एडवाइस दे रहा है, कुछ भी नहीं। अगर प्लीज और काइंडली रहे उसमें हम आंख मूंदिए और सेड को हटा के रिक्वेस्ट लगाइए। पास्ट टेंस में है, रिक्वेस्टेड होगा, यानी ही रिक्वेस्टेड मी टू या डैड, बोलिएगा टू, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस हम रट लीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस टू लेता है तो लेता है।
ही रिक्वेस्टेड मी टू, प्लीज को हटाइए, प्लीज को रिमूव करना है, हेल्प को हेल्प लिखिए। आई कौन सा पर्सन, मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, ही, और ही का क्या होता है, हिम। मैम इसका सिंपल सा आंसर, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। एक और एग्जांपल, हमको शादी हो गया, पता है कि नहीं, बाल विवाह। मेरी वाइफ का तबीयत खराब था, तो एगो डॉक्टर तिवारी हैं हमको गांव में, डॉक्टर तिवारी सेड टू माई वाइफ, डॉक्टर तिवारी ने मेरे वाइफ को, मेरे पत्नी को कहे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा ला ना तो चल जीवा। डॉक्टर तिवारी मेरे पत्नी को कहें कि समय पर दवा लीजिए, टेक मेडिसिन इन टाइम। तो देखिए, अब बाबू डॉक्टर है तो आपको ऑर्डर देगा नहीं, आपसे रिक्वेस्ट करेगा नहीं, आप खाइए या नहीं खाइए। बाबू डॉक्टर आपको हमेशा सलाह देगा। आज मैंने दो बातें सीखी, किस सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में। अगर रिक्वेस्ट या काइंडली लगा हुआ रहे सेंटेंस में, यानी प्लीज और काइंडली, उसमें कोई भी किसी का बोध नहीं होता है, सिर्फ रिक्वेस्ट का बोध होता है। उसी तरह से अगर डॉक्टर ये सब, मरीज ये सब कुछ भी रहे, उसमें हमेशा सलाह देगा। क्या देगा, सलाह यानी एडवाइस। तो डॉक्टर तिवारी एडवाइस किसको, मेरी पत्नी को, ना कि तुम्हारी। डॉक्टर तिवारी एडवाइस्ड माई वाइफ, डैड लिखेगी नहीं, नहीं लिखिएगा बात चलेगा। मेरा तो शादी हो भी गया, आपका होगा भी नहीं, हम बाल विवाह कर लिए थे। तो डॉक्टर तिवारी एडवाइस्ड माई वाइफ टू टेक मेडिसिन इन टाइम, पूरा उतार दीजिए, टेक मेडिसिन इन टाइम। अब यहां पर एक आता है सर और मैडम वाला, इसको देखिए, मैं तुरंत एक एग्जांपल देता हूं, बहुत बिजोड़, तब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए, मैंने आज के पहले ऑफलाइन बैच में यानी ऑनलाइन बैच में मैंने सर मैडम का जिक्र आज तक नहीं किया है। फर्स्ट टाइम मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि नेवी और एडवांस, नेवी और एयरफोर्स में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। डिफेंस में यानी क्वेश्चन में सर और मैडम दिखेगा इंपरेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों में। एक मैंने बताया कि अगर प्लीज और काइंडली रहे, उसको हटा देना है, रिमूव कर देना। ये हमेशा किसका बोध करवाएगा, रिक्वेस्ट का। ऐसा मैंने अभी बताया। यहां पर कहने का मतलब है कि अगर कोई क्वेश्चन इंपरेटिव सेंटेंस में रहे और सर और मैडम लिखा हुआ रहे, तो सर और मैडम के जगह पे रिस्पेक्टफुल्ली लगा दीजिए, आदरणीय, रिस्पेक्टफुल्ली। एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने, दैट अ स्टूडेंट सेड टू द डायरेक्टर, स्टूडेंट ने डायरेक्टर से कहा, द स्टूडेंट सेड टू द डायरेक्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सर प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 5 days, सर प्लीज ग्रांट मी, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 5 days। यानी सर, स्टूडेंट ने डायरेक्टर से कहा, सर हमको 5 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, कृपया मुझे 5 दिन की छुट्टी दें। तो देखिए, यहां पर प्लीज और काइंडली लगा हुआ है, तो ये हमेशा बोध किसका करवाएगा बाबू, रिक्वेस्ट का करवाएगा, हाँ या ना, हाँ। और प्लीज और काइंडली को क्वेश्चन से हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, हटाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो टीचर सेड टू द डायरेक्टर, तो इसको क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट, प्लीज है, बोलिए, रिक्वेस्ट होगा, ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा, रिक्वेस्टेड किसको, डायरेक्टर को, रिक्वेस्टेड द डायरेक्टर। इंपरेटिव सेंटेंस है तो बोलिए डैट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू
सर के जगह पे क्या देना है, रिस्पेक्टफुली देना है। क्या देना है, रिस्पेक्टफुली। तो क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टफुली। प्लीज को हटाइए, ग्रांट को ग्रांट लिखिए। मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, स्टूडेंट है, हिम लगाएंगे। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स कर देते तब तो क्या लगता, देम लगता। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, अभी सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, हिम। कोई दिक्कत? तो हिम लिखें। लिव फॉर 5 डेज को लिव फॉर 5 डेज उतार दीजिए। मेरा समझाने का मतलब यह है कि अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों में सर और मैडम लिखा हुआ रहे तो उसको हम रिस्पेक्टफुली देते हैं उसके स्थान पे। तो इसका आंसर हुआ द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द डायरेक्टर टू रिस्पेक्टफुली ग्रांट मी, ग्रांट हिम लिव फॉर 5 डेज। अब मैं अगले सेंटेंस में आऊं। इंपरेटिव सेंटेंस क्लियर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है। अब हमारा 2 सेंटेंस बना, एक एक्सक्लेमेटरी और एक ऑप्टेटिव। जल्दी से उसको देखेंगे। ये सर और मैडम वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसका क्वेश्चन जरूर कर पाऊंगा। थोड़ा सब्र बनाए रखिएगा, 1 घंटा का वीडियो हो गया है, ठीक है ना। 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट मैराथन क्लास, नरेशन का फुल। एक छोटा सा इंपरेटिव सेंटेंस में एक निगेटिव इंपरेटिव, ये छूट गया, फिर अगर इससे क्वेश्चन पूछ दिया तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। डोंट ओपन द डोर, इसका निगेटिव इंपरेटिव नाम ही होता है, कुछ नहीं करना होता इसमें। थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लूंगा आपका। ही को ही लिखेंगे। अब इससे खास पता नहीं चल रहा है कि दरवाजा मत खोलो, ये ऑर्डर भी दे सकता है, कह भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो हम आस्क्ड लिखेंगे। अगर नहीं कुछ समझ में आए आस्क्ड लिख दीजिए। ही आस्क्ड मी, डोंट लगा हुआ रहे तो नॉट टू लिखे। यहाँ पे क्या लिखे, नॉट टू। अगर सिर्फ ओपन द डोर रहता तो क्या लिखते हैं, टू। अगर बोल रहा है डोंट ओपन द डोर तो क्या लिखेंगे, नॉट टू। इसको हटा दीजिए, नॉट टू ओपन द डोर। तो इसका आंसर हो गया ही आस्क्ड मी नॉट टू ओपन द डोर। कभी कभी क्या करता है, मैंने बताया कि एक बार क्वेश्चन को आंसर बनाने के लिए कहेगा, एक बार आंसर को क्वेश्चन बनाने के लिए कहेगा। पता है उसमें क्या करता है, ऐसा लिख देगा, ही फॉरवर्ड मी टू ओपन द डोर, ऐसा दे देगा। और 4 को एग्जाम्पल देगा, 4 को पूछेगा, 4 को ऑप्शन देगा, ऐसा खोजना रहेगा। यानी उसने मुझसे मना किया कि दरवाजा खोलना है कि नहीं खोलना है, नहीं खोलना है। तो फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना करना, यानी निगेटिव सेंस देता है, इसलिए यहाँ पर हम टू लिखे हैं। यानी कहने का मतलब अगर आस्क्ड लगा दिए तो उसमें हम नॉट टू लगाएंगे। अगर आस्क्ड लिखे तो क्या लगाएंगे, नॉट टू। और अगर फॉरवर्ड लगा दिए आस्क्ड की जगह पे तो उसमें सिर्फ हम टू लगाएंगे। इसका क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। अब आगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस देखिए, इसमें बाबू बोध होता है प्रे का, बिस का, कर्स का और ब्लेस का। प्रे, बिस, कर्स, ब्लेस। प्रे का मतलब प्रार्थना, बिस का मतलब इच्छा, कर्स का मतलब अभिशाप, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग को वाक्य को देखकर बताना होता था कि उसमें ऑर्डर आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रहा है कि कमांड आ रहा है।
उसी तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों में आप लोग को ये बताना पड़ेगा कि उससे प्रार्थना का बोध हो रहा है, इच्छा का या अभिशाप का। अभिशाप वाला तो सिंपल है कि अगर निगेटिव वाक्य रहेगा यानी नकारात्मक भाव उत्पन्न करेगा तो अभिशाप आएगा। जैसे लखेने चाचा मर गए तो कौन सा अभिशाप। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मदर सेड टू मी, बहुत साल जियो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। बोलिए इससे प्रार्थना का बोध हो रहा है, इच्छा का, अभिशाप का या आशीर्वाद का। मम्मी प्रार्थना करेगी कि मम्मी आशीर्वाद देगी, ये तो छट गया क्योंकि मे यू लिव लॉन्ग पॉजिटिव बहुत हो रहा है, सकारात्मक भाव उत्पन्न कर रहा है, ये तो होगा नहीं। अब बोलिए मम्मी आपसे इच्छा करेगी या मम्मी आपको आशीर्वाद देगी या मम्मी आपसे प्रार्थना करेगी। बाबू बोलिएगा कि मम्मी आपको आशीर्वाद देगी, तो बोलिए मदर को मदर लिखें, आशीर्वाद दे रही है तो ब्लेस्ड लिखेंगे मी। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदलते हैं। किसमें? डैट में, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? डैट। अब इसको छोड़िए और इस पे आइए, कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है? मी है, तो आई लिखेंगे। मैंने बताया चेंज ऑफ टेंस में मे को चेंज करते हैं माइट में, तो आई माइट। लिव लॉन्ग को लिव लॉन्ग लिख दीजिए, यानी इसका आंसर हुआ मदर ने आशीर्वाद दिया किसको बाबू? मुझको। मैं लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और, मनीषा, मनीषा सेड टू मी, मनीषा नहीं लिखते आप लोग, थोड़ा दिमाग लगाने लागिएगा। सी सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस। बाबू गेट यू सक्सेस, तो इससे बोध हो रहा है किसका? इच्छा का, तो इसको क्या लिखेंगे? सी बिस्ड मी, सी बिस्ड मी दैट। इसको छोड़ देंगे मे को, यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो आई लिखेंगे। मे को चेंज करेंगे माइट में, गेट को गेट लिखेंगे, सक्सेस को सक्सेस लिखेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल और, ये सब कुछ है नहीं, सिर्फ आप लोग को भाव पकड़ना पड़ेगा सेंटेंस को, किस चीज का बोध हो रहा है। ऑप्शन 4 रहता है, 2 ऐसे ही छटा जाएगा, 2 में आप लोग को कंफर्म करेगा कि कौन सा आंसर होगा। जैसे दे सेड टू मी मे यू डाई, दे सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू डाई। 20 सेकेंड बनाइए। देखिए बाबू एकदम सिंपल सा बात आप लोग को बताते हैं, अगर डाई ये सब का भाव आए सेंटेंस में एकदम सीधे नकारात्मक होता है। नकारात्मक के लिए एक ही है सिर्फ कर्स, यानी अभिशाप, जिसको श्राप बोलते हैं। दे क्या लिखेंगे? कर्स्ड मी डैड। मे को छोड़ दीजिए, यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, आई माइट डाई। एकदम ऐसे ही बनेगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। आप लोग देख लीजिए, मैंने बताया असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का जगह पे डैट देते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर देते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में टू देते हैं और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में डैट देते हैं। एक छोटा सा ये प्रे वाला कर लेता हूं। द सेंट साधु, द सेंट सेड मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। द सेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे गॉड हेल्प यू।
मे गॉड हेल्प यू। देखिए, सॉरी सेड लिख दिए, सेंड, साधु। बाबू साधु आप लोग को प्रार्थना करेगा, इच्छा करेगा, अभिशाप करेगा, आशीर्वाद करेगा। पॉजिटिव भाव है, हेल्प, मदद करे, तो अभिशाप तो आएगा नहीं। सेंट प्रार्थना कर सकता है कि भगवान तुम्हारी मदद करे, प्रार्थना कर सकता है, संभावना है कि नहीं है, तो क्या लिखेंगे? द सेंट प्रेड डैट। मे को छोड़ेंगे, गॉड कौन सा? गॉड को गॉड लिखेंगे, थर्ड पर्सन, नो चेंज। मे को चेंज करेंगे माइट में, गॉड माइट हेल्प, तुम्हारी मदद, मी। द सेंट प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, द सेंट प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। यहां पर यू था और यू सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। साधु किसको बोलेंगे? मुझको। अगर बाबू क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं रहे और उधर यू का भाव लाए यानी सेकंड पर्सन का, अपने मन से आंख मूंदिए और मी लगा दीजिए, कोई भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगा, हमारी गारंटी। आगे बढ़े, एक लास्ट सेंटेंस बन रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग को समझना पड़ेगा, नहीं तो उड़ेगा ऊपर ऊपर। भूख लग गया, वीडियो को रोकिए और खा के आइए, उसके बाद देखिएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विस्मयादिबोधक वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही लेंदी। आधा लड़कन को उड़ जाता है, कैसे चेंज करूं इसको? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सबसे पहले तो अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसको हम नरेशन बनाते हैं तो चेंज करते हैं असर्टिव में। अब असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे? तो अगर भाट से सबसे पहले स्टार्ट रहेगा, अगर भाट के बाद कोई नॉन रहे तो उसको हम असर्टिव में एडजेक्टिव प्लस नॉन से चेंज करते हैं। भाट के बाद अगर नॉन रहे तो उसको असर्टिव में एडजेक्टिव प्लस नॉन करते हैं। जैसे भाट ए फूल, भाट ए फूल, तो देखिए भाट को भाट लिखें, नॉन की जगह पे ए फूल है, तो इसको हमको क्या लिखना है? एडजेक्टिव और नॉन। एडजेक्टिव हम फूल को क्या लिख सकते हैं? ए बिग फूल लिख सकते हैं या ग्रेट फूल लिख सकते हैं, ए बिग या ए ग्रेट फूल। जैसे एक और छोटा सा, व्हाट ए प्लेस, क्या प्लेस है, क्या नजारा है, व्हाट ए प्लेस, तो इसको लिख सकते हैं लवली प्लेस या ए फाइन प्लेस। ये पहला तरीका चेंज करने का, ए लवली प्लेस। अगर कोई भाट के बाद एडजेक्टिव और नॉन रहे, अगर भाट के बाद कोई एडजेक्टिव रहे उसके बाद नॉन रहे, तो उसको हम चेंज करते हैं भेरी, एडजेक्टिव और नॉन में। भेरी ये सबसे आसान है, इसमें थोड़ा सा आप लोग को टेंशन होगा ये फर्स्ट वाले में, अगर भाट के बाद सिर्फ नॉन रहे। लेकिन अगर भाट के बाद सिर्फ एडजेक्टिव रहे और नॉन रहे, उसको कुछ नहीं कीजिए, सब में भेरी लगाइए, भेरी, एडजेक्टिव और नॉन। फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट या व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। बाजार गए लखेरन चचा, अब बोले अरे बाप कितना सुंदर लड़की है, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, देखिए इसमें भाट को भाट लिखे हैं, नॉन है गर्ल, एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, तो तीनों है, तो इसको क्या लिखेंगे? ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अभी चेंज करने के लिए बता रहे हैं कि कैसे चेंज करेंगे एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में। क्वेश्चन में तो ऐसा ही चेंज करना पड़ेगा, ये जो हम जितना लिखे हैं। अगर एक और आता है हाउ से, हाउ एडजेक्टिव और एडवर्ब। तीसरा हाउ एडजेक्टिव
हाउ एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो उसको हम चेंज करते हैं वेरी एडजेक्टिव और एडवर्ब में, यानी वेरी लगा के, जो अगर एडजेक्टिव रहे तो एडजेक्टिव लिखिए, एडवर्ब रहे तो एडवर्ब लिखिए। जैसे हाउ ब्यूटीफुल सी इज, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, तो हाउ को हाउ लिखें, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो सी इज को सी इज सबसे पहले लिख दीजिए। अब भेरी को भेरी लिखना है और जो यहां पर है उसको लिख दीजिए, तो इसका क्या होगा, ब्यूटीफुल। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, अगर भाट के बाद नॉन रहे तो उसको एडजेक्टिव और नॉन में चेंज करते हैं। जैसे भाट ए फुल, क्या मूर्ख है, तो एक बिग फुल बड़ा मूर्ख, या एक ग्रेट फुल उससे ही बड़ा। भाट ए प्लेस, ए लवली प्लेस, या कोई मान लीजिए आप गए, कोई आया दूर से मखदुमपुर मेरे गांव, वहां एक बराबर पहाड़ है, आप लोग जानते होंगे। आया बाहर से, देखा प्लेस को, बोला भाटे प्लेस, भाटे प्लेस, तो उसको असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे, ये स्ट्रेंज प्लेस, शुरू बार आया है, जैसे वो जानता नहीं था पहले कि इतना सुंदर नजारा होगा, तो ये बोलेगा ये लवली प्लेस या ये स्ट्रेंज प्लेस मेरे लिए। गया फिर वापस बोला मैंने एक स्ट्रेंज प्लेस देखा, काफी अच्छा था, ठीक है। अगर बोले भाटे ब्यूटीफुल गर्ल, अगर कहने का मतलब भाट के बाद एडजेक्टिव रहे और नॉन रहे तो भेरी लिख के एडजेक्टिव और नॉन लिख देना है, यानी भाटे ब्यूटीफुल गर्ल को क्या लिखेंगे, ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। अगर हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब रहे तो उसको हम वेरी लिख के, अगर एडजेक्टिव रहे तो एडजेक्टिव लिखिए, एडवर्ब है तो एडवर्ब। जैसे हाउ ब्यूटीफुल सी इज, तो सी इज को सी इज लिख दीजिए और वेरी को वेरी और ब्यूटीफुल। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं कैसे होता है, स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ले लिए, देखिए इसमें अब आगे क्या करना होता है, ये सिर्फ मैंने चेंज करने के लिए बताया। अब इसको हमको बनाना है कि कैसे बनेगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल, सी सेड, वह कही, अल्लास, आई एम रूइंड, क्या, आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गई। एक लड़की थी, थोड़ी हटाइए ज्यादा टाइम हो जाएगा। सी सेड अल्लास आई एम रूइंड, अगर कोई क्वेश्चन में अल्लास लगा हुआ रहे, ये दुख को दिखाता है, इसको सौरों को दिखाता है। इसका हम कैसे बनाते हैं देखिएगा, सी को सी लिखिए, अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड विथ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, एक्सक्लेम्ड विथ, सभी क्वेश्चन में एक्सक्लेम्ड विथ। टोटल क्वेश्चन में अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हम नरेशन बनाएंगे तो सारे क्वेश्चन में क्या लिखना है, एक्सक्लेम्ड विथ। तो यहां पर लिखें सी एक्सक्लेम्ड विथ। अब इस पे डिपेंड करता है कि यहां पर क्या लिखाएगा, यानी विथ के बाद अल्लास है तो सौरो होगा, दुख को व्यक्त करेगा, तो क्या लिखेंगे, सी एक्सक्लेम्ड विथ सौरो। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे डैड, क्या, डैड, तो लिखेंगे डैड। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, सी, और ई जब आर चेंज होता है वाज में, वाज रूइंड। आया समझ में। जैसे एक और, लखेरन चाचा गए बाजार, एक दम बहुत सुंदर लड़की को देख लिए। किसको, बहुत सुंदर लड़की को। तो लखेरन चाचा ऐसे बोलते हैं, लखेरन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। पिटवा देते ना बाबू, का बतावे तुम लोग के। लखेरन चाचा गए बाजार, एक लड़कियां देखे, देखी ना कि कितना सुंदर लड़की है,
तो व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वो क्या हुआ, खुशी को व्यक्त कर रहे हैं कि देखिए कितना सुंदर लड़की है। तो यहां पर होगा लखेरन एक्सक्लेम्ड विथ, क्या खुशी को व्यक्त कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, जॉय, बहुत खुशी से बोले, सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। अब बोलिए, अभी मैंने बताया था कि भाट भाट के बाद एडजेक्टिव और नॉन रहेगा, तो उसमें क्या करना है, वेरी एडजेक्टिव और नॉन लिखना है। तो सी इज को सबसे पहले सी बाज में चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, इज हमारे बाद में आएगा, ए को ए देंगे, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। एक और एग्जांपल आज का लास्ट, दो तीन क्वेश्चन आप लोग को याद करना पड़ेगा, थोड़ा उसका कोई लॉजिक नहीं है। जैसे ही सेड नॉनसेंस, तो इसका आंसर होता है, यानी ही सेड नॉनसेंस, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज नॉनसेंस, वो मैं करवाऊंगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज नॉनसेंस। एक और लास्ट आज का, ही सेड, उसने कहा, ओ डियर माई कैट इज डेड, ही सेड, उसने कहा, ओ डियर हमर कुतबा मर गेलो, माई डॉग इज डेड। ठीक है, तो यहां पर बोलिए खुशी को व्यक्त कर रहा है या दुख को, आप लोग बोलिएगा दुख को। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट, ओ डियर को रिमूव करेंगे, माई डॉग मेरा कुत्ता, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, हिज डॉग वाज क्या, डेड, हिज डॉग वाज डेड। देखिए मैंने सब आज सेंटेंस कर लिया है। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। अगले सेशन में मैं 50 से 60 क्वेश्चन 20 ऑप्शन आपसे पूछूंगा, 20 सेकंड का टाइम भी दूंगा, आप लोग बनाइएगा। और इस वीडियो को जितना से जितना आप लोग सेशन शेयर कर सकते हैं, और अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बाबू शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहिए कि मैं कुछ कर सकूं, मैं अपना बेस्ट देने का पूरा कोशिश कर रहा हूं, और आपका काम है थोड़ा सा आगे पहुंचाना। ठीक है, तो इसी के साथ मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद।